हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। माय सेल्फ ललित। इससे पिछली वीडियो में चैप्टर 3 8th क्लास का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर। इसको हमने इंट्रोडक्शन लिया था। पॉलीगन क्या होते हैं, सिंपल कर्व क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या हैं। ओके, इस चैप्टर को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें और फिर इस चैप्टर पर आएँ। यानी कि आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और क्लास है 8th अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर आर सम फिगर्स। ये कुछ फिगर्स आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिगर्स आपको गिवन है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व जैसे यहाँ हमने लिखा है सिंपल कर्व, तो आपको जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये नहीं है क्योंकि इसमें डबल आ रहा है, ये भी नहीं है हमारे पास, 5 हो सकता है, 6 ये नहीं है, 7। यानी कि सिंपल कर्व में आएगा हमारे पास 1 2 5 6 और 7। ये हमारे सारे सिंपल कर्व में आएंगे। सेकंड पॉइंट इसका कहता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज माने जो बंद हैं, तो वो भी सारे हमारे ये वाले आएंगे 1 2 5 6 और 7। तो सिंपल क्लोज कर्व में भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम 1 2 5 6 और 7। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, अ फिगर विच इज मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। तो देखो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, तो हमारे पास क्या है अगला, पॉलीगन। तो पॉलीगन देखिए, एक तो ये वाला है सिंपल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और एक ये वाला है, तो दो हमारे पास इसमें पॉलीगन में आएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाए थे हमने। उसमें क्या होता है कि एंगल 180 से छोटा होता है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में ये वाला है आपका, ये हमारा आएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में एक एंगल 180 से ग्रेटर होता है, तो कॉनकेव पॉलीगन में आएगा ये वाला हमारा, यानी ये हमारा आएगा कॉनकेव पॉलीगन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमारे को सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन हमसे पूछे थे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। कितने डायगोनल्स हैं। जैसे पहला क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर हमारा जैसे ये हो गया, जैसे तो डायगोनल्स में कितने होते हैं, केवल 2 डायगोनल होते हैं इसके अंदर। तो क्या आंसर आएगा इसका, 2। यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर में डायगोनल होते हैं 2। एक आता है रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन होता है 6 साइड वाला, ये। अब इसमें डायगोनल पूछे तो डायगोनल मिलाएंगे हम 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से मिलाइए 7 8 और एक यहाँ से मिलाइए 9। तो डायगोनल कितने हुए इसके, 9 डायगोनल्स होते हैं इसमें। और ये क्या है, ट्रायंगल। तो आपको पता है कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, तो इसमें लिखेंगे नो, यानी कि 0 डायगोनल होते हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। माय सेल्फ ललित। चैप्टर चल रहा है कौन सा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर, क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। इच्छा होगी तो आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। इसमें पॉलीगन की बात करी, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अ फिगर विच इज मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। अ फिगर विच इज मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड पॉलीगन। और इसके इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए भी है फार्मूला n-2 × 180। और n क्या शो करता है, n शो कर रहा है साइड्स को, n इसका मतलब है साइड। अब इसकी हेल्प लेकर, इस फार्मूले की हेल्प लेकर हमें ये फाइंड करना है कि किसी पॉलीगन में अगर 7 साइड है सम कितना होगा, 8 साइड हो तो कितना सम होगा, 10 साइड हो तो हाउ सम कितना होगा हमारे पास, और अगर n साइड हो तो सम कितना होगा। ओके, शुरू करते हैं। n-2 × 180, तो n-2 × 180
n की वैल्यू 7, 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 में से जब 2 को लेस करेंगे तो वी गेट 5, और जब इसकी इंटू करेंगे तो 500, 5 8 ज़ा 40, क्या लगेगा 4, 5 1 ज़ा 4 और 4 9, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, तो 900 सम हमारे पास आएगा। सेकंड लेते हैं, जब साइड कितनी हो 8, तो वी हैव n माइनस 2 इंटू 180। In this question we have n value is 8, 8 minus 2 into 180, then 6 minus 6 into 180, sorry, मल्टीप्लाई कीजिए, 600, 6 8 जा 48, करेगा 4, 6 1 जा 6 और 1, सॉरी 600, 6 48 करेगा 4, 6 6 और 4 0, तो सम कितना आएगा 1080। नेक्स्ट लेते हैं 10, again we have formula same, n minus 2 into 180, we have n value is 10 into 180, then 8 into 180, 800, 8 8 64, क्या लगा 6, 8 1 जा 8 और 6 40, ये सम आएगा इसका आपका। और लास्ट क्वेश्चन है n आपका, तो n माइनस 2 इंटू 180, और इस क्वेश्चन में क्या है n की वैल्यू n ही है हमारे पास, तो ये सेम रहेगा ये। तो फर्स्ट का सम कितना है हमारा 900, सेकंड का 1080, थर्ड का 1440 एंड लास्ट का दिस। ओके, क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार अगर प्रॉपर्टी समझ में आपको आ गई तो यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्लास 8, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर, एक्सरसाइज 3.1, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। तो बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, पॉलीगॉन क्या होते हैं, अ फिगर व्हिच इज मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट लाइक दिस। अब इसमें एक वर्ड नोट लगा दिया रेगुलर, रेगुलर का मीन्स है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, मीन्स इक्वल ट्रायंगल, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और तीस साइड भी 4 सेंटीमीटर। या हम एग्जांपल ले सकते हैं किसी स्क्वायर का, तो ये साइड्स चारों इसके इक्वल हो, यानी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड सारी इक्वल हो उसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, अभी हमसे ये नाम पूछा कि स्टेट द नेम, अब 3 साइड जिसकी होती है उसे क्या बोलते हैं मालूम है आपको, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में इक्विलेटरल हो सकता है जो कि रेगुलर है, 4 साइड्स में पता है आपको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, और 6 में बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो आपको जस्ट नाम बताना था इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हेलो बच्चों, आज अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर, क्लास 8, एक्सरसाइज 3.1, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ मेजर x। अब एक फिगर दिखा रखी है, उसमें आपको x फाइंड करना है, और ये b पार्ट है इसका, इसमें भी हमको x फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड 1 2 3 4, वी हैव ए 4 साइड्स। तो व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस फिगर, then we can find by this formula n minus 2 into 180। तो n minus 2 into 180, अब n कितना है 1 2 3 4। in this question we have n value is 4, then 4 minus 2 into 180, 2 into 180, then we get 360। तो एक ऐसी फिगर जिसकी साइड होंगी 4, तो इसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, शुरू करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं इसको। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 एज यू शो इन द फिगर। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल C is equal to x and angle D is equal to 50 degree is equal to 360। सबको प्लस कर दीजिए, 0 5 और 2 7 और 3 10, 0 क्या लगेगा 1,
2 और 1 3 plus x is equal to 360. Now you have an idea, x is equal to 360 minus 300. Now we get 60 degree. So in this question the value of x is equal to 60 degree. और आप आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं. कैसे? सबको प्लस कर लीजिए. 120 130 x हमारे पास 60 आया है और एक एंगल हमारे पास 50 है. प्लस कीजिए. 0 2 और 3 5 और 5 10 6 16 क्या लगेगा 1 और एक 3. तो वी नो दैट अ फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. ओके, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड पार्ट इसका. अब इंटीरियर एंगल ये हमको नहीं मालूम, इसको मैं टी मान लेता हूं. ये इसको हमें गिवन नहीं है. बाहर का एंगल गिवन है 90 डिग्री. सारे अंदर क्या आ गए? तो पहले हम ये निकालेंगे टी प्लस 90 इज इक्वल टू 180. ये हमारे होते हैं लीनियर पेयर. तो नाउ वी गेट टी इज इक्वल टू 180 इंटू 90 180 माइनस 90 देन द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब चारों एंगल अंदर क्या आ गए? ये भी आ गया 60 है 70 है और x है. ओके, लगाते हैं अपना वही. तो ये है हमारे पास t प्लस 60 t प्लस 60 प्लस 70 एंड प्लस x इज इक्वल टू 360 बिकॉज 1 2 3 एंड 4 अगेन वी हैव ओनली 4 साइड्स. तो जो फिगर जिसकी साइड का 4 साइड होंगी तो इंटीरियर का सम कितना होगा 360. तो इसीलिए हमने इज इक्वल टू में क्या लिया है 360. चलिए आगे करते हैं. अब t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360. ऐड कीजिए. 0 7 और 6 13 और 9 यानी कि 9 और 6 15 और 7 22 कर लेगा 2 प्लस x इज इक्वल टू 360. नाउ x इज इक्वल टू 220 को उधर ले जाइए. 0 6 में से 2 गया तो 4 1. तो x कितना आ गया हमारे पास 140. चेक कर सकते हैं आप इसको. एक 140 का है, एक 60 का है, एक 70 का है और एक 90 का है. देखो x कितना आया 140, फिर एक 60 एक 70 और एक 90. चेक करते हैं. 0 6 4 और 6 10 10 और 17 17 और 9 26 और 2 3. और आंसर इज राइट. ओके, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके. किसके 3 पॉइंट रखते हैं इसके. क्वेश्चन नंबर 6 के ट्राई कीजिए. हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्लास 8 चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर, एक्सरसाइज 3.1. क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट और डी पार्ट लेंगे इसमें हम. अभी आपने देखा था कि इंटीरियर एंगुलर सम कितना था, फॉर्मूला था उसको निकालने के लिए n-2 इंटू 180. n-2 इंटू 180. तो 1 2 3 4 एंड 5. इन दिस क्वेश्चन वी हैव 5 साइड्स. 1 साइड 2 3 4 एंड 5. ओके, तो n की वैल्यू डालिए 5 माइनस 2 इंटू 180. 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, देन वी गेट 540. ओके, शुरू करते हैं. अब इंटीरियर एंगल x 30 x. अब ये इंटीरियर एंगल नहीं पता हमको, ये दोनों वाले. इसको मैं t मान लेता हूं, इसको m मान लेता हूं. ओके, वी कैन लेट दिस एंगल इज कॉल्ड ए t and this angle is called a m, and you know that this is a line, these two angle the sum is 180 degree, they are called linear pair. तो इसमें क्या आ जाएगा 70 प्लस t इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं. पेयर माने जोड़ा. सम होता है 180. तो वी गेट t इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो वी गेट 110. तो ये वाला जो अंदर वाला एंगल है 110 का आ गया. एक और निकालते हैं m प्लस 60. m प्लस 60 इज इक्वल टू 180, देन 180 माइनस 60 एंड वी गेट 120.
अब दो एंगल आ गए, टी की वैल्यू आ गई 110 और एम की आ गई 120। ओके, लगाते हैं इसमें। चलिए, एक एंगल हमारे पास टी है, एक एम है, फिर एक एक्स है, फिर 30 एंड एक्स और सम है 540। टी, फिर एम, फिर एक्स, 30, एक्स। ओके, 5 एंगल्स हो गए। तो टी की वैल्यू कितनी है 110, लुक एट हियर, एम 120, एक्स हमको फाइंड करना है 30 और फिर एक्स और फिर 540। ओके, रख के देखिए, टी देखो हमने फाइंड किया था 110, एम 120, we don't have any idea about the x, we want to find 30, x और 540। प्लस कीजिए 110 को, 120 को और 30 को, 120 और 130 सॉरी 30 फिर 150, 150 और 110 यानी कि 250, 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540। ऐड कीजिए 0, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 और 1 2। चलिए 2x इज इक्वल टू आ गया 540 माइनस 260 को हमने उस तरफ ले गए, देन 2x इज इक्वल टू 0, 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और 4 में से 2 गया 2, देन x इज इक्वल टू 140। 2 in the 2, 2 4 is 8 और 2 0। Okay, so this is the process to find the question, find the x। 1 2 3 4 5 sides थी, 5 के लिए हमने कैसे निकाला था, फॉर्मूला था n minus 2 into 180। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डी पार्ट। अब इसमें साइड्स सारी इक्वल हैं, ये एंगल x है तो ये भी x हो गया, ये भी x, ये भी x और ये भी x। अगेन 1 2 3 4 एंड 5 साइड कितनी है, 5 साइड से। चलिए x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540। यानी अ फिगर इन विच 5 साइड्स द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 540। तो हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 540, देन x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5, इसको कैंसिल करेंगे तो भी है 108, यानी कि इसके x की वैल्यू इसमें क्या होगी, ऑल इंटीरियर एंगल 108। ओके, ट्राई करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, मैथमेटिक्स है, खाली वीडियो देखने से नहीं आएगा। जब तक अपने हाथ से नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए।